हम लोग रिलेटिव मोशंस कंटिन्यू करेंगे। कल रिलेटिव मोशंस पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। कल क्या पढ़ा था वो एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में। बच्चों कल हमने पढ़ा था कि सपोज ए का कुछ वेलोसिटी है वी ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बी का कुछ वेलोसिटी है वी बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सो अगर ए में बैठ के बी को देखोगे तो उसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ, इसको देखना है बी को, इसमें बैठ के ए में बैठ के ए के फ्रेम में। सो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है और बोले थे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। है ना। एंड इसका फॉर्मूला तुम्हें लोगों ने बताया था सर, ये होता है वी बी माइनस वी ए। और इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। ए भी मूव करा, बी भी मूव करा, बट ए में बैठे हुए हो तुम, तो तुम्हें खुद को लगता है कि तुम रेस्ट में हो और दूसरा किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये देखना है, ये पता करना है। तो दूसरा किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तुम्हारे रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाता है। इसको मैं समझाता हूं कि ये माइनस वी ए जी क्यों किए हैं। सुनो, ये एक्चुअली मूव कर रहा है, कुछ डायरेक्शन है। अब इसके फ्रेम में देख रहे हैं तो ये खुद को रेस्ट में देख रहा है। खुद को रेस्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसी का वेलोसिटी माइनस कर लेंगे। अब यही काम सब में करना है। इसको भी देखना है इसके फ्रेम में, तो क्या करते हैं, बी को देखना है ए के फ्रेम में, तो ए का वेलोसिटी माइनस कर लेंगे। मुझे लगता है थोड़ा मैं ज्यादा बोल दिया, और दूसरे तरीके से समझाने के लिए। अब जब एक बार रिलेटिव वेलोसिटी हमने लिख लिया, सिमिलरली रिलेटिव एक्सेलेरेशन भी लिख सकते हैं बच्चों सेम वे में। माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कहा था कि जो फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में तुमने पढ़ा है वो रिलेटिव में भी वैसा ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है, क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ut प्लस हाफ, सारा रिलेटिव लिखना है ना। अगर वेलोसिटी किसी टाइम पे लिखना है रिलेटिव में, ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो ये उन बच्चों के लिए थोड़ा सा हिंट दिया जो लास्ट क्लास में नहीं थे, 2-3 बच्चे। हालांकि इससे भी कोई फर्क उनको पड़ेगा नहीं। तो थ्योरी तो लास्ट क्लास में ही पढ़ा दिया था। अभी क्या करना है, हमें कुछ और प्रॉब्लम करने हैं, फिर थोड़ा सा थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा फेमस सवाल है, कल के क्लास में हमने बलून वाला एग्जांपल लिया था। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि दिस इज अ लिफ्ट
और लिफ्ट में तुम बच्चों यहाँ पे खड़े हो, and lift is going upward with velocity with acceleration a is equal to let's 2 meter per second square. अब तुमने क्या देखा कि यहाँ पे लिफ्ट में एक बोल्ट लगा हुआ है, नट बोल्ट। तुमने देखा कि ये बोल्ट जो है ना यहाँ से लूज होके गिरना शुरू हुआ। सो जैसे ही यहां से गिरना शुरू हुआ, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू हिट द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट? दिस हाइट इज h. Let's h is equal to 2.4 मीटर। तो सवाल समझना, सीलिंग एंड फ्लोर के बीच में डिस्टेंस है 2.4 मीटर। तुमने देखा कि एक बोल्ट यहां से लूज हो गया, लूज होके गिरना शुरू हुआ, तो कितने टाइम में ये बोल्ट फ्लोर को हिट करेगा? अब बताओ, एक दोस्त यहाँ भी सपोज है, और ये आजकल तो देखते हो मॉल में लिफ्ट भी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा रहता है। तो ये आदमी भी देखा कि यहाँ से एक वोल्ट गिरना शुरू हुआ। अब समझो इस बात को, इस आदमी के लिए इस वोल्ट का मोशन अलग दिखेगा और इस आदमी के लिए अलग दिखेगा, होगा कि नहीं? ये ऑब्जर्वर लिफ्ट में है, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। ऑब्जर्वर लिफ्ट में जो है वो देखेगा कि इसका वेलोसिटी अभी 0 है और नीचे आया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट h हुआ है। लेकिन ये क्या देखेगा? ये देखेगा ये इसका जैसे ही खुला है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो लिफ्ट तो कहीं यहां आ गया होगा, तो ये इसका मोशन यहाँ पे हिट कर रहा है। इसके लिए इसका मोशन अलग, इसके लिए इसका मोशन अलग। तुम्हें किसके फ्रेम में मोशन ज्यादा अच्छा दिख रहा है, इजी दिख रहा है? ग्राउंड फ्रेम में या लिफ्ट फ्रेम में? लिफ्ट फ्रेम में। लिफ्ट में। तो मैं इतना देर सिर्फ ये समझाने की कोशिश किया बच्चों कि यहाँ पे हम लिफ्ट फ्रेम में अगर स्टडी करते हैं तो हमें आसानी होगी। अगर ग्राउंड फ्रेम से स्टडी करेंगे तो इसका ना वेलोसिटी लिफ्ट का है, तो ये वोल्ट का भी वेलोसिटी कुछ ऊपर रहेगा, वोल्ट का मोशन ऐसा होगा इन ग्राउंड फ्रेम, जबकि लिफ्ट के फ्रेम में इसका मोशन सीधे नीचे आएगा। लिफ्ट के फ्रेम में ऐसा होगा, रेड कलर से कहा लिफ्ट फ्रेम। तो लिखो, एक सवाल लिखो, a lift is going upward with acceleration a is equal to 2 meter per second square. A bolt gets loosened in the ceiling and starts falling. So we will study motion of bolt in lift frame, है ना? What is initial velocity of bolt in lift frame? कहोगे सर दोनों साथ साथ मूव कर रहा था, 0, पिछले क्लास में डिस्कस किया था।
What is acceleration of volt in lift frame? कहोगे सर 2 acceleration meter. of volt in ground frame minus acceleration of lift in ground frame. वोल्ट ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा? जब लूज हो गया बच्चों, ये हो गया फ्री फॉल, तो उसका होगा जी डाउनवर्ड, मतलब 10 माइनस जे कैप माइनस एक्सेशन ऑफ लिफ्ट इन ग्राउंड फ्रेम 2 जे कैप, तो कितना हो गया? 12 माइनस जे कैप। समझ में आया क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 12 माइनस जे कैप 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी है 0। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वोल्ट इन ग्राउंड फ्रेम, सॉरी इन लिफ्ट फ्रेम? ओके सर 2.4 मीटर डाउनवर्ड। 2.4 meter. 2.4 मतलब 2.4 माइनस जे कैप इधर आया है, इधर। तो डिस्प्लेसमेंट भी लिफ्ट के फ्रेम में पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलेरेशन भी पता है, तो सिंपल सा इक्वेशन हो जाएगा 2.4 माइनस जे कैप है, दैट इज इक्वल टू यू जीरो है हाफ, ए कितना है 12 इंटू टी स्क्वायर। बच्चों यहां भी माइनस था, यहां भी माइनस था, तो मैंने हटा दिया। सो टी कितना आ जाएगा? टू 2.4 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 का रूट, है ना? 0.4 0.4, that means 2 by 0. root 10 second। या ऐसे कर सकते हो, जीरो पॉइंट टू इंटू रूट 10। कि द मोमेंट वोल्ट ने सीलिंग को छोड़ा है, व्हेन इट स्टार्ट्स फॉलिंग, ए तो इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है लिफ्ट का, और इसका वेलोसिटी v सपोज उस समय 10 मीटर पर सेकेंड है, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर ग्राउंड फ्रेम से पूछा जाए, ग्राउंड फ्रेम से कि जिस मोमेंट पे ये लिफ्ट को छोड़ा है, मतलब सीलिंग से गिरना शुरू हुआ और जब ये स्ट्राइक किया, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वोल्ट, ये थोड़ा टफ लगेगा तुम्हें, इन ग्राउंड फ्रेम in the interval when it starts falling and when it hit the floor। बच्चों सवाल वही है, ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो अब तो तुम्हें कहीं दिया है कि इसको स्टडी किस में करना है, ग्राउंड फ्रेम में। मतलब ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना हो जाएगा, कैन वी से यू विल बी 10 जे कैप,
जो वेलोसिटी लिफ्ट का वही वेलोसिटी वोल्ट का। यस सर। जो भी लगा वो टाइम अभी निकाल लिया है। एक्सेशन कितना है, हाफ जी एक्सेशन, और टाइम वही रहेगा टी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो जाएगा 10 इंटू 0.2√10 माइनस 5 टी स्क्वायर कितना है 0.4 था ना टी स्क्वायर 0.4 0.4 तो जाएगा 2√10 माइनस 2, इतना मीटर डिस्प्लेसमेंट है। इसका मोशंस कैसा होगा बता रहा हूं। ये कुछ ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये जो टाइम आया था वो टाइम कितना था, 1 सेकेंड से कम है या ज्यादा है? 0.4 का रूट है ना, तो 1 सेकेंड से कम है। यस 1 सेकेंड से कम है, कम मतलब है। ये सोचो कि वोल्ट जो है अभी ये ऊपर जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, ये ऊपर ही जा रहा है। अभी वोल्ट का वेलोसिटी ग्राउंड से देखेगा तो ये ऊपर ही जा रहा है, और तब तक बेस जो है नीचे से यहां पहुंच जाएगा और हिट कर जाएगा, है ना? समझा इस बात को? यस सर। यस सर तो इसको तो दिखेगा कि वोल्ट नीचे आ रहा है, बट इसको ग्राउंड वाले को दिखेगा कि वोल्ट अभी भी ऊपर ही जा रहा था और फिर लोअर फ्लेट से हिट हो गया। तो ये अच्छा सा सवाल था बच्चों। आज अब थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया फॉर्मूला, वो तो जो तुम लोगों ने कहा वही हमने लिखा। मैं अब खुद से तुम्हें समझाता हूं कि कैसे रिलेटिव मोशंस का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। आज बच्चे फिर 27-28 हुए थे, फिर कम हो गए, 24-25 हो गए। तन्मय तू भी गायब रहता है तन्मय। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, एक और चीज बता देता हूँ। लिखो हेडिंग, मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल motion of one projectile in the frame of एक प्रोजेक्टाइल के फ्रेम में दूसरे प्रोजेक्टाइल का मोशन देखना है। तो जैसे एग्जांपल लेता हूं, एक प्रोजेक्टाइल को मान लो इधर थ्रो कर दिया, v0 इज इक्वल टू लेट्स 50 मीटर पर सेकेंड से एट एंगल 37 डिग्री। एक दूसरे प्रोजेक्टाइल को इधर थ्रो कर दिया, v2 इज इक्वल टू लेट्स 20 मीटर पर सेकेंड से। अब मैं
ये प्रोजेक्टाइल 1 है और ये प्रोजेक्टाइल 2 है। मैं देख रहा हूं व्हाट इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। सो व्हाट वी विल राइट, u1 माइनस u2। कोई बता सकता है ये कितना होगा? थर्टी 30 नहीं होगा। जिसने 30 बोला उसने तो वेक्टर को पूरे खा गया। ये वेक्टर है, वेक्टर। 50 माइनस 20 नहीं है। 70। महान हो तुम लोग। बच्चों ये वेक्टर लिखेंगे, u1 वेक्टर। हाउ टू राइट u1? U cos U cos 37 degree and degree. पहले U u sin 37 degree. 50 cos 37 I cap 7 प्लस minus 50 minus 7 j cap। लिख लिया? J cap. J Yes. I cap j cap माइनस इसका u2 मतलब इसका वेलोसिटी कितना? 20। तो इसको लिखोगे 50 cos 37 बच्चों हो जाएगा cos 37 3/5 सॉरी 4/5 हो जाएगा 40 I कैप प्लस 30 j कैप और माइनस 20 I कैप। क्या मैं सही लिख रहा हूं? 50 I cap। दिस इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अगर पूछा जाए स्पीड कितना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो कहोगे सर 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का रूट। इस बात को समझो कि 2 में बैठ करके 2 प्रोजेक्टाइल में बैठ करके 1 को देखेगा तो ये वेलोसिटी देखेगा। ये मतलब मैं देखो ये येलो कलर से लिख रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी देखेगा 20 I कैप और 30 j कैप। इधर जाए तो दिखेगा। ये 20 ये 30 थोड़ा इधर रहेगा। ये 20 और 30 थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना 20 से। ये 20 और ये 30। तो ये बच्चों हो गया u1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। ये अगर एंगल फाई है तो tan फाई कहोगे 3/2 30/20। यहां शायद कुछ बच्चों को दिक्कत आ गया होगा। 2 में बैठ के 1 का वेलोसिटी इधर नहीं दिखेगा, इससे अलग एंगल पे दिखेगा। इधर मतलब इधर कुछ दिखेगा। अगर मैं एक्सलेशन की बात करूं, व्हाट इज एक्सलेशन? कोई बता सकता है? यही चीज मुझे आज पढ़ाना था, नई चीज, यही ध्यान में देना है। इसका भी a1 भी g माइनस j कैप और a2 भी g माइनस j कैप, so this becomes 0। महक मोदी ये क्लियर? ये पिछले क्लास में भी किया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिलेटिव एक्सेलेरेशन, एक प्रोजेक्टाइल का मोशन स्टडी कर रहे हैं दूसरे में, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या आ गया? 0। जब एक्सेलेरेशन 0 मतलब v रिलेटिव क्या रहेगा? कांस्टेंट। Constant. ये जरूर नोटबुक में लिख लेना, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन या कर्व?
Straight line. line. Straight line. तो मेडिकल वाले बच्चों एकदम से ध्यान में रख लो, सारे बच्चे याद कर लें। एक प्रोजेक्टाइल का मोशन दूसरे प्रोजेक्टाइल में देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, कर्व नहीं होगा। ओके, ग्राउंड से देखेंगे तो उसका मोशन कर्व होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, सो अभी जो हमने सवाल लिया था वो ऐसा लिया था, एक को 20 से थ्रो किया और इसको 50 से थ्रो किया था। मैं पूछूंगा व्हाट इज path of projectile 1 with respect to 2, तो आंसर लिखोगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे होगा? स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप tan phi कितना हो जाएगा बच्चों? क्या अभी देखा तुमने? 20 i कैप 30 j कैप, इधर वेलोसिटी है तो इधर ही जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा tan phi 30/20 विथ स्लोप 3/2। 3/2. इसी में तीसरा सवाल मैं लिख रहा हूं। कृष्णा क्लियर हुआ क्या बोर्ड? नो सर। अभी तक क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, मैं उस पर पढ़ाता हूं। तीसरा सवाल लिखोगे व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल at t is equal to 2 सेकेंड। कहोगे सर बहुत ही सिंपल है, मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते दिख रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी v कितना आया? 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का रूट आया। दैट मीन्स यहां से 10 ले लो, 10 बाहर, 2 स्क्वायर प्लस 9 रूट 13। दिस इज द वेलोसिटी। सही लिखा ना? 9 + 4 13। So distance at t is equal to 10 second is 10 root 13 into 2। सिंपल सा ये डिस्टेंस हो जाएगा। मुझे याद नहीं कल कराया कि नहीं, ये चूंकि मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये स्केलेटर है, मॉल में जाते हो ना, अब ये सीढ़ी जैसा है, मैंने बनाया नहीं सीढ़ी जैसा, दिस इज स्केलेटर। और कभी कभी तुम देखते क्या हो कि स्केलेटर बंद है, स्केलेटर इज एट रेस्ट, और तुम यहां से वॉक कर रहे हो एंड t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे हो और t1 टाइम में यहां पहुंच गए। दैट मीन्स यू रीच टू दिस पोजिशन, टॉप पोजिशन कितने टाइम में? t1 टाइम में। अब दूसरे दिन आया तूने, दूसरे दिन तुम आई और देखे कि स्केलेटर तो चल रहा है, कह रहा स्केलेटर इज रनिंग सम वेलोसिटी। अब तुम क्या करते हो? स्केलेटर पे आए, यहाँ पे बैठ गए और रेस्ट में हो तुम वॉक नॉट वॉकिंग, फिर भी तुम ऊपर पहुंच जाओगे। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे थे और यहाँ पे पहुंच गए टाइम t2 में। ठीक है ना? फिर तीसरा दिन आए, फिर से स्केलेटर चल रहा है,
तुम यहाँ पे आ गए, अब क्या करो, तुम भी वॉक कर रहे हो और स्केलेटर इज ऑल्सो रनिंग। अब यहाँ पे तुम T3 में पहुंचोगे तो तुम बता सकते हो कि T3 जो होगा वो T1 T2 से कम होगा या ज्यादा होगा, क्या होगा? कम होगा। ज्यादा तो लेट में पहुंचेगी जब यहाँ पे चलना भी शुरू कर दे तो निकिता, कम अगर होगा सर। कम होगा सर। कॉन्फिडेंस से बताओ ना, क्या होगा? कम होगा। अगर तुम्हें जल्दी चलना पहुंचना होता है, मूवी छूट रही है, तो क्या करते हो तुम? स्केलेटर में भी चलना शुरू कर देते हो, क्यों? बिकॉज जल्दी पहुंचना है। तो T3 जो होगा वो लेस देन तो होगा ही T1 से, T2 से, होगा कि नहीं? इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। पढ़ाते हैं यार, फिजिक्स में क्या है, जो तुम एक्सपीरियंस करते हो वही पढ़ाते हैं। कृष्णा, यस सर। कम होगा ना, जल्दी पहुंचोगे ना? अभी भी आवाज नहीं जा रही है? मुझे निकालना है T3 T1 T2 के टर्म में क्या होगा। T3 कम in होगा सर। terms of T1 and T2। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं सॉल्व करूं? हाँ सर। मैथ मोदी क्लियर है? ये सवाल क्लियर है या नहीं है? यस सर। ठीक है, सवाल क्लियर है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये जो इतना डिस्टेंस जो जाना था स्केलेटर से, ये डिस्टेंस है सपोज L। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम्हारे वॉक करने का क्या स्पीड है, वी वॉक, तुम कहोगे सर सिंपल है, हमने T1 टाइम लिया है L डिस्टेंस जाने में, तो हमारा स्पीड है L/T1। अमृता, क्या ये सही लिखा हमने? यस सर। अब दूसरे केस में तुमने क्या किया, तुम तो रेस्ट में हो, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्केलेटर? अगर मैं पूछूं स्केलेटर का वेलोसिटी क्या है, तो मैं संस्कृति से पूछूंगा, क्या लिखूं संस्कृति? चलो वो तो नहीं सुन पा रही है, मैं लिखता हूं, तुम लोग बताना सही लिखा क्या। L/T2। बाय T2। L/T2, बहुत बढ़िया, यस सर, करेक्ट। करेक्ट है। अब बताना जो थर्ड केस है, इन थर्ड केस जिसमें तुम क्या कर रहे हो, तुम भी चल रहे हो, किस पे चल रहे हो? स्केलेटर पे। तो यहां से बैठा नीचे से जो तुम्हारा कोई दोस्त है, वो क्या देखेगा? तुम्हारा स्पीड क्या देखेगा? ये देखेगा क्या? नहीं। ये देखेगा क्या? नहीं। इससे ज्यादा देखेगा। वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगा, वो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू द स्केलेटर। स्केलेटर के रेस्पेक्ट में ये वही हो गया, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू स्केलेटर, प्लस वेलोसिटी ऑफ द स्केलेटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही लिखा क्या ये? अच्छा, ये तो तुम्हें पढ़ाया ही नहीं, सॉरी। ये वाला तो फॉर्मूला नहीं पढ़ाया ना तुझे अभी, ऐसे वाला? नो सर। लेकिन ऐसे वाला नो पढ़ाया। सर। चलो, अच्छा कॉमन सेंस से सोचो कि ये दोनों ऐड हो जाएगा कि नहीं। समझ गया सर। अभी अभी मैं ये Yes, बताता हूँ। समझ गए। तो
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम्हें क्या दिखेगा, तुम देखोगे कि ये लेफ्ट जा रहा है और तुम जा रहे हो, तो दिस इज योर वेलोसिटी। होगा कि Yes, sir. अब अगर Yes. कितना लगा T3 कितना लगेगा, तो तुम कहोगे सर L डिस्टेंस जाना है और ये पर्सन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तुम्हें क्या दिखा? सो ये कर लोगे तो ये आ जाएगा L/L/T1 प्लस L/T2, और ये आंसर हो जाएगा T3 इज इक्वल टू, मैं इधर लिख रहा हूं, इसको सॉल्व कर लो, T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। मेडिकल वाले बच्चे इसको याद कर लें, रट्टा मार लें, नहीं समझा तो, समझ में आ गया तो भी याद कर लें। काजल, क्या ये समझ में आया? ये याद कर लोगे, मेडिकल में एज इट इज पूछ सकता है। और ये फॉर्मूला भी जस्ट मैं बताता हूँ, ये वाला फॉर्मूला, हालांकि कॉमन सेंस से तुमने कह दिया सर हाँ ये तो होगा, मतलब ये ही चाहिए मुझे। एक सेकंड। तो बच्चों देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव मोशंस में दो फ्रेम में स्टडी करते हैं, एक के रेस्पेक्ट में किसी को दूसरे को देखते हैं, किसी तीसरे फ्रेम में देखते हैं। तो मान लो एक पार्टिकल P है जिसका मोशंस मुझे स्टडी करना है, और दो फ्रेम ले लिया, एक फ्रेम S डैश है, दूसरा फ्रेम S है। तो ये पॉइंट P इधर बना देता हूं, दिस इज पॉइंट P का मोशन स्टडी करना है। तो बच्चों इसको OP को मैं लिखता हूं, OP वेक्टर को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S फ्रेम। ये लैंग्वेज सुनाई दिया सबको? Yes, sir. अब इसको मैं लिखता हूं, ये मान लो O डैश है, तो O डैश P को मैं ऐसे बोलता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S डैश फ्रेम। with respect to S dash frame, और यही चीज तुम अपने मन से यहां लिख लेना। अच्छा बताओ, वो O डैश वेक्टर को क्या लिखें? पोजीशन वेक्टर ऑफ S डैश फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू S फ्रेम। पोजीशन वेक्टर, तुम लोग भी साथ साथ लिखना है इसको। कोई बता सकता है ये तीनों वेक्टर में रिलेशन क्या है?
कैसे रिलेटेड है थ्री वेक्टर्स? तुम कहोगे सर ये ओपी जो वेक्टर है, वेक्टर में तुम पढ़े हो ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर, P vector. ये सबको दिख रहा होगा। दर्शिता जैन दिख रहा है ये तो क्लियर होगा। ओपी वेक्टर को मैंने लिखा आर पी एस, ओ डैश, पहले मैं ओ डैश पी लिख देता हूं। ओ डैश पी मतलब आर पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश, पहले ये लिख दिया, मैं साइन भी बनाता हूं, पहले ये लिख दिया हूं, प्लस ओ डैश वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस। क्या ये समझ में आया ये एक्सप्रेशन? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब इस एक्सप्रेशन में ना एक पैटर्न देखो, सीधा पैटर्न, ये P स्टार्ट में S लास्ट में, यहां देखना P स्टार्ट में S लास्ट में, R पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू सम अनदर फ्रेम S डैश, फिर S डैश विथ रेस्पेक्ट टू S। ये कुछ चेन रूल जैसा नहीं लग रहा है? Yes, sir. चेन रूल जैसा Yes, sir. है ना? और ये बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसी से अभी हम डिराइव करेंगे। एक सेकेंड रुकना है ना। सो तुमने यहाँ पे देखा ये पैटर्न। अब इसको क्या करते हैं, एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। और तुम लोगों ने जाना है कि सर अगर पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तुम लोग भी लिखते जाओ साथ साथ। देखो डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, व्हाट वी विल गेट, we will get velocity of P with respect to S is equal to velocity of P with respect to S dash plus velocity of S dash with respect to S. If we differentiate one more time, with respect to T, so what we will get acceleration। बच्चों जो पोजीशन वेक्टर में रिलेशन है वही वेलोसिटी में होगा, वही एक्सेलेरेशन में, वही पैटर्न होगा। और ये पैटर्न को समझो बच्चों, पी स्टार्ट में एस लास्ट में, पी स्टार्ट में एस लास्ट में, ये ध्यान देना। हालांकि अगर मैं ऐसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. हाँ सर। इनफैक्ट किसी को मन करे ना तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो जनरल फॉर्मेट है, दिस इज जनरल इक्वेशन। ये पिछला कल के क्लास में किए थे, वो तुम्हें कॉमन सेंस से जो तुमने लिखा था वो भी सही है, वो बताऊंगा, लेकिन ये जनरल इसलिए है क्योंकि तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी
चेन रूल से B विथ रेस्पेक्ट टू C प्लस C विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो A लास्ट में, सॉरी A स्टार्ट में G लास्ट में। पैटर्न समझ में आ गया होगा अब तक, क्योंकि चेन रूल पढ़ा चुके। Yes, sir. Yes, sir. तुम कहोगे सर आपने तो अभी कल जो पढ़ाया क्या वो गलत पढ़ाया क्या? कल तो आपने ना प्लस नहीं माइनस लिखते थे, तुम यही कहोगे। तो यहाँ पे हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वो वीए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड था माइनस वीबी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड था, ये लिखा था। इसको देखो इधर लेके आ जाओ, वी ए जी ये इक्वल टू, इसको इधर लेके आ जाओ तो देखो इसी पैटर्न पे आ गया। देखो इसी को अरेंज किया, देखो आ गया कि नहीं? ए स्टार्ट में जी लास्ट में, ए स्टार्ट में जी लास्ट में, प्लस है ना। तो जो कल हमने पढ़ाया Yes, sir. तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, वो यही है, लेकिन ये ज्यादा जनरल फॉर्मेट है जो अभी ये बताया। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. आगे Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूं, और ना अब दो टाइप का स्पेशल टाइप का क्वेश्चंस करूंगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे को परेशानी होता है लेकिन ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव मोशंस में ही एक होता है बच्चों रिवर मैन या रिवर बोट प्रॉब्लम। और ये आज सीख लेना है, आज एकदम ध्यान से देखना। रिवर मैन टाइप प्रॉब्लम मतलब रिवर में तुम स्विम करते हो, स्विम करने वाला कहानी है इसमें। सो लेट्स दिस इज रिवर। इसको मैं बोर्ड पे पढ़ाऊं क्या, ग्रीन बोर्ड पे? थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। Yes, sir. Yes, sir. संस्कृति ने बताया सर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। सर वीडियो पॉज हो चुका है। सबका वीडियो पॉज है? नहीं sir. नहीं, sir. नहीं, sir. देखो थोड़ी देर में क्लियर हो जाए। तो आज बच्चों हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं रिवर मैन टाइप प्रॉब्लम। In this case देखो क्या होगा, अगर सपोज इफ रिवर इज नॉट फ्लोइंग, दैट मीन्स स्टिल वाटर है, और तुमने क्या किया, वाटर इज नॉट फ्लोइंग, तुमने स्विम करना शुरू किया, इधर स्विम करना शुरू किया कुछ स्पीड से। तुम ऐसे स्विम करते जाओगे, यहां पहुंच जाओगे। ग्राउंड से बैठा हुआ आदमी भी देखेगा तुम्हें कि तुम ऐसे जा रहे हो, तुम स्विम ऐसे ऐसे कर रहे हो। बट इफ रिवर इज ऑल्सो फ्लोइंग, अगर रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर में फ्लो है, सो उस केस में क्या होगा? क्या तुम ऐसे स्विम करोगे तो यहां पहुंचोगे क्या?
If river is नहीं this way, नहीं क्या होगा? तुम यहाँ नहीं कहीं इधर। ये पहले रियलाइज करो कि हाँ सर ऐसा होगा। You are swimming in this direction, the whole water is moving in this way, so you will go somewhere here, है ना? ये ग्राउंड का आदमी देखेगा कि तुम इधर जा रहे हो, लेकिन अगर मैं कह दूं कि यहाँ एक वुडन प्लैंक पे एक आदमी को बैठा दिया पानी में, तो ये भी तो VR से जा रहा होगा इधर, और ये तुमको अगर देखेगा तो तुमको क्या देखेगा? तुमको देखेगा इधर जाते हुए, क्योंकि तुम इधर स्विम कर रहे हो, ये देखेगा, लेकिन ये देखेगा कि तुम इधर जा रहे हो। तो अब सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो मैन स्विम करता है वाटर में, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर या विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ये हो गया तुम किस स्पीड से वाटर में स्विम कर रहे हो। अगर स्टिल वाटर है, इफ वाटर इज नॉट फ्लोइंग, तो वाटर के रेस्पेक्ट में जो स्पीड है वही स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। बट वंस वाटर इज फ्लोइंग, तो तुम्हारा स्पीड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू बैंक ऑफ द रिवर, वो अलग हो जाएगा। तो वो कितना होगा तो मैं बताता हूं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस फॉर्मूला से आएगा। अब समझना इसमें ये है, इसमें एक टर्म ये ग्राउंड से नेट वेलोसिटी क्या है मैन का, ये टर्म तुम्हें समझ में आ रहा है। वाटर के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से स्विम कर रहा है, और ये वाटर दैट इज रिवर किस स्पीड से फ्लो कर रही है। तो ये फॉर्मूला क्लियर? यस Yes, sir. यस सर अब मैंने विजुलाइज भी कराया, देखो तुम स्विम कर रहे हो इधर, रिवर इधर फ्लो कर रहा है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सुनना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो तुम्हारा नेट वेलोसिटी इधर हो जाएगा। है ना? तो मैं सिस्टमैटिक तरीके से समझाता हूं। लिखते भी जाना, क्योंकि आज बहुत कम बच्चे हैं तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे समझाना। आए थे 28 बच्चे, अभी हो गए 19। सारे बच्चे सुनना। If river is flowing in this way, and you are swimming in this direction, this is velocity of man with respect to river, this is velocity of river with respect to ground. So तुम्हारा वेलोसिटी जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और तुमने कहा कि अगर तुम ए पॉइंट से स्विम करना शुरू किए इस डायरेक्शन में, तुम चाह रहे थे कि मैं बी पॉइंट पे रिवर को क्रॉस करूं, बट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर तुम्हारा डायरेक्शन ये हो गया, एंड यू विल क्रॉस हियर एट पॉइंट सी। समझा यहां तक? यस सर यस सर Yes, sir. So you will cross at point C. तो क्रॉस करना था B पे, C पे क्रॉस किया। This distance is called drift.
मतलब जस्ट अपोजिट पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर तुम गए उसको कहते हैं ड्रिफ्ट। मतलब रिवर ने तुझे ड्रिफ्ट करा दिया, है ना। अब बताओ ये जो मोशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल? इसको कैसा ट्रीट करोगे? कोई तो बोल दो। 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल है? नहीं, ये देखो इधर भी ज्यादा और इधर भी ज्यादा। 2 डायमेंशनल है ना। यस सर। हालांकि इसको 1 डायमेंशन जैसा ट्रीट कर सकते हो, उसने भी गलत नहीं कहा कि सर ये स्ट्रेट लाइन पे तो एक ही डायरेक्शन है, बट ठीक है। बट हमें ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के फ्रेम में ब्रेक कर लेना है। एक्चुअली इसको हम 2 डायमेंशन में समझेंगे, क्योंकि डायरेक्शन कभी इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है नहीं पता। तो क्या करते हैं, सुनना बच्चों, ये रिवर का विड्थ है W, इसको रिवर को क्रॉस करना है, तो एक डायरेक्शन इधर लेता हूं, इसको बोलता हूं मैं एक क्रॉस द रिवर, इस डायरेक्शन को, और इसको बोलता हूं मैं अलोंग द रिवर। अलोंग द रिवर का मतलब इन द फ्लो का डायरेक्शन। एक और चीज होता है, ये डायरेक्शन अगर फ्लो है तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं बच्चों डाउन द स्ट्रीम। फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाते हो, ये VR इधर है, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, इसको बोलते हैं अप द स्ट्रीम। ये भी क्लियर है ना नाम? यस सर। Yes, sir. Down the stream, up the stream. The man will cross the river because of velocity. कौन सा velocity? Velocity across the river. इस डायरेक्शंस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए इस डायरेक्शंस का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है। ये 2 डायमेंशनल मोशन में ही समझाया था। और मैन का ड्रिफ्ट जो होगा, ड्रिफ्ट, मैन विल हैव ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ, किसके कारण ड्रिफ्ट होगा? वेलोसिटी अलोंग द रिवर। क्या ये स्टेटमेंट दोनों क्लियर? यस सर। Yes, sir. और मैं बताता हाँ हूँ, सर। इस डायरेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट के लिए ये डायरेक्शंस का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है, इस डायरेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट के लिए ये डायरेक्शंस का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है। यही तो 2 डायमेंशनल मोशन था, है ना। चूंकि आज बच्चे ज्यादा नहीं है तो मैं ना अभी ये चीज आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा आसान सा चीजें बता देता हूँ और कुछ अच्छी छोटी चीजें। एक सवाल लेता हूं मैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। आज बहुत कम बच्चे हैं, चाहे नेटवर्क इशू के कारण। अब सवाल ले लेता हूं, लिखो। A river is flowing with a speed VR is equal to 4 km/h.
A river is flowing with velocity 4 km/h in east direction. A man has to swim. A man has to swim to 10 kilometer to, मान लो एक स्टेशन यहाँ है बोट और एक दूसरा स्टेशन यहाँ है. दिस इज अ स्टेशन ए, दिस इज अ स्टेशन बी. A man has to swim from a station A to a station B. A man has to swim from a station A to a station B if man can swim in a still water with a speed 6 km/h, then how much time man will take go from A to B. क्या कोई बता सकता है बिना मेरे समझाए हुए इसका आंसर? क्या आंसर होगा बताओ? तो अगर तुमने स्विम करना शुरू किया इधर, बताओ तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा? 6 होगा कि 4 होगा कि 10 होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? थोड़ा इंटरेक्ट करो तुम लोग. 10 होगा सर. 10 होगा. सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. थोड़ा विजुअलाइज. Yes, sir. 6 से तो तुम स्विम कर रहे हो और वाटर भी तुम्हें ले जा रही है साथ साथ. अगर तुम स्विम करना बंद भी कर दिए ना, सिर्फ फ्लोट किए ना यहाँ पे, तो भी तुम यहाँ पहुंच जाओगे. अभी तो स्विम कर रहे हो. सो फॉर द मोशन A to B, velocity of the man with respect to ground will be 10 km/h. कहोगे सर कैसे? मैं फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ. वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. देखो वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर 6, इधर 6 i कैप. वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 i कैप. कितना हो जाएगा? 10 i कैप. कितना दूर जाना है? 10 किलोमीटर. सो टाइम इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10/10 km/h. 1 आवर. किसी को डाउट इसमें? जितने बच्चे हैं 15 बच्चे. No, sir. No sir. अब क्या करना है? बी से वापस आना है. फाइंड रिटर्न जर्नी टाइम. फाइंड टाइम of return journey. रिटर्न जर्नी में कोई बता सकता है कि कितना टाइम लगेगा? What will be the velocity? क्या इसको ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं? ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं? यस सर, ज्यादा टाइम लगेगा. बहुत बढ़िया. क्योंकि ये तो स्विम करेगा 6 km/h से इधर, लेकिन रिवर विल टेक हिम अवे इन दिस डायरेक्शन विथ अ स्पीड 4 km/h. तो फॉर B2A
मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आवर इधर, क्योंकि सर 6 - 4 क्यों लिख दिया, माइनस क्यों कर दिया, आप तो प्लस ही लिखोगे, तो मैं तो प्लस ही लिख रहा हूं। देखना कैसे लिख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितना हो जाएगा, -6 आई कैप हो जाएगा, बिकॉज इधर जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, +4 आई कैप। क्या हो गया, -2 आई कैप, मतलब 2 - आई कैप। तो ये क्लियर। सो रिटर्न जर्नी का जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 10 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 दैट इज 5 आवर।